वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसके में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो वैदिक भाषा जो स्वरूप है, इसमें दो प्रकार होते हैं, लौकिक एवं वैदिक। तो आज हम जो वैदिक भाषा है जिसकी विशेषता, इसका स्वरूप हम हमारी इस वीडियो में लेकर आए। तो आइए हम शुरू करते हैं जो वैदिक भाषा है उसके बारे में, जो ये हमारा जो टॉपिक है। तो चलिए, तो सबसे पहले वैदिक भाषा है क्या। यदि भाषा के प्राचीनतम रूप को ज्ञात किया जाता है तो जो वैदिक भाषा पर ही ध्यान दिया जाता है। आज वेद की प्राचीनतम जो ग्रंथ है, परंतु वेदों की रचना कब हुई इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जो वैदिक भाषा पर ही ध्यान आता है, क्योंकि क्या सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्यों है, वैदिक भाषा में ही है। ठीक है, लेकिन जो वैदिक ग्रंथों की रचना हुई इसका जो पूर्णतः ज्ञान तो नहीं है। प्राय विद्वान जो वेदों की रचना काल को लगभग 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। वेदों की जो रचना है कभी भी हुई हो, इतना अवश्य जरूर है कि आधुनिकतम जो अनुसंधान के आधार पर वैदिक जो भाषा को प्राचीनतम जो भाषा है कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, जो वैदिक भाषा। इतना भी निश्चय जी, वैदिक काल में यह भाषा अत्यंत प्रचलित एवं समृद्ध और परिपक्व थी। ठीक है, जो वेदों में जो वैदिक भाषा है, आर्य भाषा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, जो वैदिक भाषा है, जो ऋग्वेद के भारतीय आर्य भाषाओं का क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ है। उस भाषा का साहित्यिक, राष्ट्रीय तथा धार्मिक दृष्टि से क्या रूप रहा होगा अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। ठीक है, वेदों के संस्कृत के आधार पर उस युग की भाषा का मूल्यांकन आवश्यक किया जाता है। यह भाषा आज अपने मूल स्वरूप में नहीं है, फिर भी इस भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जो वैदिक भाषा उसको हम छंदस कहकर भी पुकारा जाता है। जो वैदिक भाषा उसको कौन से नाम से पुकारा जाता है, छंदस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अब क्या है, जो वैदिक भाषा की तो हमने पढ़ लिया जो छंदस कहकर भी पुकारा जाता है, लेकिन जो वैदिक भाषा की वर्णमाला है वो क्या है। जो वैदिक भाषा की वर्णमाला के विषय में प्राचीन आर्यों का विवाद रहा है, भाई इतने हो गए, इतने नहीं हो गए, इतने अक्षर है। तो वाच ने जो प्राति शाक्य में जो वैदिक वर्ण है उतने कितने बताए हैं, 65 बताए हैं। और शिक्षा ग्रंथों में 63-64 वर्ण मान्य है। जो तैत्तिरीय जो प्राति शाक्य के अनुसार क्या है, 60 वर्ण है। परंतु जो वैदिक भाषा में क्या है, 52 वर्ण प्राप्त है, जो कि इस प्रकार से है। पहले जो हमारे स्वर हो गए, ठीक है, जो स्वर है 9 मूल स्वर है। मूल स्वर यानी कि जो मैन माने गए हैं, जैसे ए आ ई, बड़ी ई, ऊ रू, औ री रई री। इसी तरह 4 संयुक्त है, जो ए ओ ए ओ। ठीक है, ये संयुक्त वर्ण कहलाए जाते हैं। ठीक, आगे व्यंजन। व्यंजन की संख्या 39 बताई गई है। क्या, स्वर की व्यंजन जो संख्या 13 और व्यंजन की 39 बताई गई है। जिस तरह से जो ट वर्ग स वर्ग जैसे होते हैं, वैसे ही क्या है जो वैदिक वर्णमाला में वर्गों के आधार पर दिए। जैसे देखिए, क वर्ग में क ख ग घ ड़, च वर्ग में च छ ज झ ण, ट वर्ग में ट ठ ड ड़ ड़ अड़ और ण, त में त थ ध ध न, प में प फ भ म। इस प्रकार से आगे है हमारा, आगे के वर्ण है 4 अंतस्थ वर्ण, जैसे य र ल व। ऊष्म वर्ण श श श ह, और एक नासिक अनुस्वार है। एक विसर्जनीय है, जो विसर्ग कहते हैं, जो 2 जीवा मूल्य है, और 2 उपाधनीय है, उपदमान्य है। ठीक है, इस प्रकार इसके जो क्या है, वर्णमाला है। ठीक है, जो वैदिक वर्णमाला में 39 व्यंजन दिए गए हैं। आगे हमारे इसकी विशेषताएं, जो वैदिक जो भाषा है इसकी विशेषताएं क्या है, जो ध्वनियाँ है वैदिक भाषा में प्राप्त होती है। जितनी भी ध्वनियाँ है वैदिक भाषा में प्राप्त होती है, उतनी प्रतिवर्ती भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। वैदिक भाषा की विशेषताओं पर यदि ध्यान दिया जाए तो वैदिक भाषा अन्य भाषाओं से सर्वथा भिन्न, यानी कि सबसे अलग है। भारतीय आर्यों ने लौकिक संस्कृति और भिन्न प्राकृतिक विधि अभ्रंश या आधुनिक आर्य भाषा उन विशेषताओं को समाहित नहीं कर सकी जो वैदिक भाषा में प्राप्य है। ऐसी प्रतीत होती है कि जो
प्राचीन काल में जो भाषा की समृद्धि थी, सामान्यतः यदि देखा जाए तो वैदिक भाषा की विशेषता को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। पहला जो इसकी विशेषता है, फर्स्ट विशेषता क्या बताई गई है कि जो वैदिक भाषा है का संगीतात्मक थी, जो यानी कि संगीत से यानी कि हर एक जो इसका वर्ण था वो संगीत युक्त था। इसका उच्चारण करते समय केवल भाषा की शुद्धता पर ही नहीं ध्यान दिया जाता था, बल्कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का भी बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान रखा जाता था। संकेत अर्थों में आज भी जो है इसका ध्यान रखा जाता है। यदि वैदिक भाषा को लिखते या पढ़ते समय उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का ध्यान न रखा जाए तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक तो जैसे कोई भी अक्षर है, जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं माँ जो शब्द है, इसके दो अर्थ जो है, दो अर्थ वेदों में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे एक मुझको और एक निषेध करना। यदि माँ पर उदात्त हो तो इसका जो उत्तर होगा यानी कि अर्थ होगा निषेध करना। अगर अनुदात्त होगा तो इसका अर्थ होगा मुझको। यानी कि उदात्त क्या है, जो ऊपर की ओर लेके जाए, अनुदात्त क्या है, जो नीचे की लेकर और जाए, जिसकी ध्वनि। ठीक है, तो अगर हम माँ, एक तो अगर हम ऐसे के बोलते हैं माँ तो इसका अर्थ होगा अनुदात्त में तो मुझको। अगर हम जोर से माँ बोलते हैं तो इसका निषेध करना हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, और उदात्त और अनुदात्त, स्वर को जोर से बोलना अनुदात्त है और उदात्त है, और स्वर को धीरे से बोलना क्या है, अनुदात्त है। और स्वरित का अर्थ होता है मध्यम रूप में, यानी कि ना ही तो तेज और ना ही धीमा हो। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता है जो वैदिक स्वरों में लरी स्वर का प्रयोग भी मिलता है। जो वैदिक में क्या है, लरी जो शब्द है उसका प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। अच्छा, तीसरा हमारा जो व्यंजनों में जीव मूल्य उपध्यमानीय को भी सम्मिलित किया गया है। क ख ग घ पूर्व अर्ध में विसर्ग के समान जीवा मूल्य होता है। यानी कि विसर्ग के साथ अगर कै से लेकर ख से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान जीवा मूल्य हो जाता है, जैसे पै और फै से पूर्व। ठीक है, तो इसकी ये तीसरी विशेषता थी। चौथी हमारी जिसमें कहा गया है कि मूर्धन्य व्यंजनों में लय, लेह और दो ध्वनियाँ प्रचलित है। आधुनिक हिंदी भाषा में अड़ और ऋग, ढ शायद इन्हीं के विकसित रूप है। ठीक है, अड़ और जय इन्हीं के विकसित रूप है। जो दो स्वरों के मध्य में ड और लय को हो जाता है, यह ढ का हो जाता है, जैसे इंढे को इंढई। यानी कि जो ड है इसका ही क्या है, विस्तृत रूप में इसे लिखा जाता है। वैदिक जो संस्कृत है उसमें जो मध्यम स्वरागम है, अब क्या हुआ ये तो हमने पढ़ लिया भाई। जो ड का पुरातनतम रूप क्या है, ये जैसे लय का जैसा उनके ड है हो चुका है, ये अड़य हुआ करता था। ठीक है, पांचवा में क्या कह रहा है, जो वैदिक संस्कृत में मध्यम स्वरागम, जो मध्यम में क्या है स्वर आगम और स्वर भक्ति पर्याप्त रूप है, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी। ठीक है, ये क्या है स्वर भक्ति और स्वरागम के जो प्राप्त रूप है, यानी कि दोनों ही पृथ्वी है लेकिन अलग तरीके से लिखा गया है। जो वैदिक स्वरों के उच्चारण में मात्रा का विचार होता है, मात्रा उच्चारण काल को कहते हैं। जो मात्रा है उच्चारण काल को कहते हैं, और हर्षव का उच्चारण एक मात्र काल में होता है, और जो दीर्घ है उसका 2 मात्र काल में, और प्लुत है उसका 3 मात्र काल में इसका उच्चारण होता है। त्रिश प्लुते उपचिते स्वरा। ठीक है, ऋग्वेद में प्लुत का प्रयोग भी प्राप्त होता है, जैसे भीरवी विदन्ति उद विरंदती तू। तो जो अब सातवां वैदिक संधि के जो नियम सर्वथा भिन्न होते हैं। जो वैदिक संधि इसके जो नियम है अन्य भाषाओं से भिन्न होता है। यद्यपि कुछ संधि नियम आज भी स्वीकार्य हैं, परंतु पर्याप्त नियम आज प्रचलित नहीं है। जैसे ए ओ के बाद स्वर आए इन्हें ए हो जाता है, जैसे जो नियम है वो आज भी प्रचलित नहीं है। ठीक है, ये क्या है, केवल हमें वैदिक जो संस्कृत है इसी में देखने को मिलते हैं। और आगे इसकी विशेषता बताई गई है कि जो वैदिक भाषा में समासों का बहुत कम प्रयोग हुआ है। ठीक है, और
यहाँ में तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व कर्मधारय समासों का प्रयोग ही मिलता है। ठीक है, इतना ही काफ़ी होगा। आगे इसमें क्या है, वैदिक भाषा में 11 लकार, इसमें से लेट लकार का प्रयोग वैदिक भाषा में ही प्राप्त है। जो लेट लकार है वो केवल वैदिक भाषा में प्राप्त है, अन्य भाषा में नहीं। बाद में लेट लकार को लिड लकार में मिला दिया गया और 10 लकार रह गए। पहले 11 थे लेकिन फिर क्या रह गए, 10 लकार रह गए। वैदिक युग में इसका क्रिया रूपों का में पर्याप्त होता है। आगे है देखो 10वां है, वैदिक भाषा के जो शब्द रूप है वो विधि विधिमुख से होते हैं। अकारांत पुल्लिंग में प्रथमा द्वितीया, तो ये इस प्रकार से क्या है, अलग अलग प्रकार से क्या है, इनके जो शब्द रूप है मिलते हैं। इसका इतना ही काफ़ी होगा। इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा 11वीं जो विशेषता, इसमें क्या है, वैदिक संस्कृत में अनेक प्रकार के प्रत्यय थे। कितने थे, अनेक ही प्रकार के प्रत्यय थे। उदाहरण के लिए पूर्वकालिक कृदंत में तवा, तवई, तवया इत्यादि हुआ करते थे। और इसी प्रकार में तुम प्रत्यय का प्रयोग ए, अस, अय, धे, तोष इत्यादि में के रूप में हमें मिलता है। अतः वैदिक भाषा में प्रत्ययों की विविधता थी, यानी कि प्रकार हुआ करते, बहुत प्रकार के जो प्रत्यय हुआ करते थे। अगला, वैदिक भाषा में उपसर्गों का प्रयोग अलग से भी प्राप्त किया जाता था, अथवा जो धातु है शब्दों के साथ लगाकर भी मनुष्य भी इस तरह से क्या शब्द का निर्माण किया जाता था। अगला है जो वैदिक भाषा में क्या इम, सिम, वे आदि जो निपात थे बाद में समाप्त हो गए, पहले हुआ करते थे। जो वैदिक जो संस्कृत में सभी शब्द बाद में ज्यों के त्यों नहीं रहे, कुछ के तो अर्थ बदल गए और कुछ बाद में प्रयोग ही नहीं लाए गए। कुछ के विषय में भ्रम के कारण उनकी जो व्यक्ति हैं अलग से की जाने लगी। भाव यह है कि वैदिक भाषा में कुछ प्रकार के जो शब्द थे वे दिगंत व्यापी थे, यानी बहुत सारे शब्द हैं उनका क्या है, उनको प्रयोग में ही नहीं लाया गया, वो उनका कोई में भाई कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया, उनका प्रयोग ही होना बंद हो गया। वैदिक में क्या है, संस्कृत में प्राचीन काल में एक जन भाषा थी जो साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित थी तथा सांस्कृतिक राजनीतिक क्षेत्र में परिव्याप्त थी। इसी कारण जो समस्त प्राचीन वाङ्मय वैदिक संस्कृत में ही मिलते हैं। अगला है हमारा जो वैदिक संस्कृति में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आज भाषाओं का प्राचीनतम जो रूप है इससे प्राचीन और कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह युग भाषा की दृष्टि से इतना शुद्ध था, संभव है कि उस समय और कोई भी रचना हुई होगी या कोई भी रचना हुई होगी काल कवलित हो चुकी होगी, यानी कि वो जो भी था सबसे प्राचीनतम रूप क्या है जो भाषा का, वो सबसे प्राचीनतम रूप वैदिक भाषा ही है। आगे है हमारा वैदिक समय में नहीं लिखे गए। जो ऋग्वेद की भाषा में अन्य वेद की भाषा में पर्याप्त अंतर है। ऋग्वेद में ध्वनि, उच्चारण आदि जो प्रक्रिया में विशेष ध्यान रखा गया है। फिर क्या, प्राचीन काल में ऋग्वेद की संहिताओं को सुरक्षित रखने के लिए संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, घन पाठ, ये 5 प्रकार के तो पाठ इसमें लिखे गए हैं, जो किसी भी भाषा का कृतियों या किसी भी भाषा की कृतियों में नहीं है। ठीक है, 19वां है कि जो वैदिक भाषा में बिना रूप परिवर्तन के भी विभक्तियों का निर्माण हुआ है। किसी भी विभक्ति के, किसी भी वचन के, किसी भी प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रयोग किया जाता है अथवा मूल शब्द के ही प्रयोग किया जाता है। वैदिक भाषा में शब्द के अंतिम भाषा को दीर्घ करने से अथवा उसमें आ जोड़ने से कुछ विभक्तियों के रूप बन जाते थे। क्या है, आ या दीर्घ स्वर जोड़ने से क्या बहुत सारे जो रूप है बन जाते थे। आगे जो वैदिक भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक, जैसे युष्मद आदि शब्द जो प्रथमा विभक्ति वाले जो शब्द हैं इनका प्रयोग अधिक है हमें प्राप्त हुए हैं। फिर क्या है, अगला है हमारा जो ऋग्वेद में अनेक जो संज्ञाओं, सर्वनामों, क्रिया विशेषणों के रूप में भी रखा गया है, जैसे इमा, शाश्वता, अप्रयायु, तो इस इत्यादि शब्द है। जो ऋग्वेद में जो केवल 7 छंदों का प्रयोग मिलता है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, जगति, पंक्ति, तो प्रवृत्ति, और भाषा में छंदों का पर्याप्त विकास हुआ है। जैसे लौकिक संस्कृति में इन छंदों का प्रयोग नहीं है जो वैदिक में है। तो इस प्रकार से हमने वैदिक जो संस्कृति है अपनी की सारी विशेषताएं हमने पढ़ ली है। तो अन्य भाषाओं की भाषाओं से
भिन्न सिद्ध है और सबसे प्राचीनतम जो ये भाषा है और इसके जैसी कोई भी भाषा नहीं है। ये जो है भाषाओं का सबसे प्राचीनतम रूप है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट